मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं खुदा से वफादारी हमें आम से खास बना देती है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो खास होते हैं वो नाफरमानी के सबब से आम भी बन जाते हैं। ऐसे लोग जो सितारों की तरह चमकते हैं वो कभी कभार बुझ जाते हैं और आम से दिखने लगते हैं, और उसका रीजन होता है नाफरमानी। कलाम मुकद्दस में कुछ ऐसे लोग जो वफादार थे और खास थे लेकिन वो आम बन गए। रीजन क्या हुआ? क्योंकि वो नाफरमान निकले। जब हम नाफरमानी करते हैं तो फिर हम आम बन जाते हैं। अगर हम खास बनना चाहते हैं तो फिर उसके लिए वफादारी जरूरी है। खुदा के लोगों, अगर हम वफादार नहीं हैं तो फिर इस बात को याद रखिए, हम कभी खास भी नहीं बन सकते। लोग खास बनना चाहते हैं लेकिन खास बनने के लिए ये जरूरी है हम खुदा के वफादार हों, हम नाफरमान ना हो। खुदा के लोगों, जो ये कहता है कि मैं खुदा का वफादार हूं, अगर वो खुदा का वफादार उसके साथ वो अपने मंटोर का वफादार होगा, अपने चर्च के साथ वफादार होगा। अगर वो वफादार नहीं है तो फिर वो कभी खास नहीं बन सकता। खास बनने के लिए खुदा के साथ वफादारी दिखाना होगी, उसके कामों में वफादारी दिखाना होगी। और जब हम वफादारी दिखाएंगे तो फिर खुदा के आप खुले हुए आसमान को अपने जीवन में देखेंगे। पौलुस वो शख्स जो नाफरमान था, जब वो सौल था, कलीसियों को दुख देने वाला, यीशु मसीह की मुखालफत करने वाला, जिस दिन उसने यीशु मसीह को पहन लिया, खुदावंद यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, तब से लेकर जान देने तक पौलुस खुदावंद यीशु मसीह का वफादार रहा। कोड़े खाने में वो वफादार रहा, सलीब उठाने में वफादार रहा। पौलुस की वफादारी यीशु मसीह की खातर उसने एक कम 40 कोड़े 5 बार उसने कोड़े खाए। यीशु मसीह की खातर वो तूफानों में रहा, यीशु मसीह की खातर वो जेल में गया, यीशु की खातर बेड़ियों में जकड़ा गया। और आप जानते हैं कितना खुदावंद यीशु मसीह का पौलुस रसूल दीवाना था, कितना वफादार था। वो कहता है इन बेड़ियों के अलावा दिल है कि सब मसीह हो जाएं। इस कदर मसीह का वो वफादार था। उसने मसीह के साथ कभी भी बेवफाई नहीं की। बल्कि रोमियो के खत के अंदर लिखा है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? नंगापन, खतरा, तलवार, कोई भी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। पौलुस के खतों के अंदर ऐसे ही कुदरत नहीं है, ऐसे ही उसमें अनॉइंटिंग नहीं है। हम पौलुस के जब खतूत पढ़ते हैं तो बरकत पाते हैं, उसके पीछे पौलुस की वफादारी है। खुदा के लोगों, जब आप वफादार होते हैं तो फिर आपकी खिदमत चमकती है। जब आप वफादार होते हैं फिर आप जाने और पहचाने जाते हैं। खुदा से वफादारी करने वाला कभी आम रह ही नहीं सकता। जो खुदा के साथ वफादार है वो खास बन जाता है, वो चमकता है, उसकी खिदमत जानी और पहचानी जाती है। खुदा के लोगों, और उसकी खिदमत के सबब से अजीम काम होते हैं। लुस्त्रा शहर में जब पौलुस खुदा का कलाम सुना रहा था, लिखा है वहां जन्म का लंगड़ा उठ खड़ा हुआ, वो शिफा पा गया। क्योंकि पौलुस अब आम नहीं है, खास बन गया है। जब आप खास बनते हैं फिर लंगड़े चलते हैं, फिर मौत से होते हैं, फिर रहाई लोगों को मिलती है। आइए आज की सुबह हम भी पौलुस रसूल की तरह वफादार हो जाएं। हम सीख रहे हैं यीशु के शागिर्द पौलुस किस कदर वफादार था। आइए अगर हम वफादार बनेंगे तो हमारे जीवन के अंदर भी ऐसे ही अजीम काम होंगे। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान वफादार बुजुर्ग आसमानी बाप, मिन्नत है जितने भी लोग कलाम सुन रहे हैं वफादार बन जाएं और आम से खास बन जाएं। यीशु नाम में आमीन।